الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ये दुनिया भी अजब सराए फानी देखी हर चीज यहाँ की आने जाने देखी जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा जो जाके न आए वो जवानी देखी दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो 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 दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजरा हो खरीदार नहीं हो तलबगार नहीं हो तलबगार नहीं हो वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है उलझू किसी दामन से मैं वो खार नहीं हो तलबगार नहीं हो माइक में इको ही नहीं है बताइए राजधानी का माइक है दिल्ली जैसी जगह का माइक है इतना बूढ़ा माइक खैर अल्लाह इस माइक की सर्विस को कबूल करे और हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है जिस दुनिया में आप रहते हैं इस दुनिया की उम्र क्या है इसकी तादाद क्या है इसमें मुल्क कितने हैं ज़बान कितनी है जमीन कितनी है ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है अल्लाह का 3 एहसान हर इंसान के ऊपर है उस एहसान का हक अदा हो ही नहीं सकता बंदा कोशिश कर सकता है लेकिन हक अदा नहीं हो सकता वो 3 एहसान क्या है पहला और दूसरा और तीसरा ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा और आखिरी सवाल है कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है और कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है आखिरी आयत कौन सी पहली आयत कौन सी ये मेरा तीसरा सवाल है 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है बहुत अदब से आप बैठे हैं दिल से दुआ करता हूं आपकी पेशानी चमक रही है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका पहला सवाल था कि दुनिया की उम्र क्या है 7,000 साल दुनिया की उम्र हो चुकी है सैयारे के एतबार से 12,000 साल इसकी उम्र हो चुकी है बुरूज के एतबार से इस दुनिया की उम्र दिन के एतबार से
3,60,000 साल हो चुकी है। जो दुनिया गुजर गई वो बड़ी थी, जो बाकी है वो बहुत थोड़ी। दुनिया में जबान कितनी बोली जाती है? 3064 जबान बोली जाती है। इसके बाद जबान खत्म। दुनिया में जमीन कितनी है जिस पर दुनिया के इंसान आबाद हैं या जंगल है? वो जमीन कितनी है? कुल रकबा कितना है? 13 करोड़ मुरब्बा की जमीन है दुनिया की। इस पर जमीन दुनिया की खत्म हो जाती है। पूरी दुनिया में मुल्क 232 हैं। इसके बाद मुल्क खत्म हो जाता है। आदम से लेकर के मोहम्मद तक, मोहम्मद से लेकर के कयामत तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने लोग आएंगे उनकी तादाद क्या होगी? 120 सफ में लोग होंगे। दुनिया के सारे लोग 120 सफ में होंगे, उनकी गिनती खत्म हो जाएगी। दुनिया की तादाद इतनी छोटी। अल्लाह ने हमारे ऊपर 3 एहसान किए। सबसे पहला एहसान, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर वो जानवर बना देता तो क्या बिगाड़ लेता। और अल्लाह ने दूसरा एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत मुफ्त में दे दिया। कोई कीमत हमने चुकाई नहीं, कोई कुर्बानी हमारी नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ एहसान किया, इस्लाम की दौलत अता फरमाई। तीसरा एहसान, अल्लाह का आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। तीसरा एहसान। सबसे पहली आयत कुरान की कौन सी है जिसका ताल्लुक इल्म और हुनर से है? वो कुरान की पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिस आयत का ताल्लुक इल्म से है, हुनर से है, ये कुरान की सबसे पहली आयत है। और जिस आयत का ताल्लुक आखिरत से है, वो कुरान की आखिरी आयत है। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। लोगों, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। वो पूछेगा, हमने जिंदगी दी, कहां आबाद किया, कहां बर्बाद किया। हमने जवानी दी, कहां लुटा दिया। हमने माल दिया, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। हमने इल्म दिया, उसके मुताबिक क्या अमल किया। इंशाअल्लाह दुनिया के लिए माल, आखिरत के लिए गुनाह जमा होगा। हाथ उठा लीजिए। देखिए, मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूं कि आप यहाँ हैं, पिंडाल में है या ससुराल में। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद उसको रहा है तो पैमा। वो माँ बाप से मगरबा है ज्यादा, हमारा मुहाफिज निगहबा ज्यादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। पहला मुताला बड़े बूढ़ों के हवाले से मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। तजर्बा और मुताला दोनों को शामिल करके आपको सुना रहा हूँ। आप मुकम्मल जाग करके सुनेंगे, अमल के काम से सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आदमी कंजूसी क्यों करता है, हराम क्यों कमाता है और जहन्नम में क्यों जाएगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। जलसा बहुत मुख्तसर है, थोड़ी देर के लिए आप बैठे, थोड़ी देर में आप समंदर जमा करके जाएं, ये हमारी दुआ है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। आदमी कंजूसी क्यों करता है? जेब में पैसा मौजूद है लेकिन फिर भी खर्च नहीं करता। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में जहां जेब में हाथ आया, चेहरा बच्चे का आ गया नजर, बस जेब का हाथ जेब ही में रहा, बाहर नहीं। आदमी कंजर, मक्खी चूस, बखील, राह खुदा में खर्च करने से हाथ रोकने वाला। क्यों? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आदमी हलाल और हराम की परवाह नहीं कर रहा, बस लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। जानते हैं क्यों? बीवी अलग ताना मार रही है, बच्चे अलग ताना मार रहे हैं कि लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप वहीं के वहीं रहे। अब आदमी आंख बंद करके कमाने लगा, न हलाल को देख रहा, न हराम को देख रहा है, न जन्नत को देख रहा है, न दोजख को देख रहा है। आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके बच्चे खा रहे।
और आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा? अल्लाह के रसूल की हदीस है, नेकी तो करके आया था लेकिन नेकी को बीवी ने खा लिया, बर्बाद कर दिया, बच्चे ने खा लिया, बर्बाद कर दिया। अब आदमी जहन्नम में जा रहा है तो किसी और की वजह से नहीं, उसी बीवी की वजह से, उसी बच्चे की वजह से। और एक बात याद रखिए, इतना बड़ा मजमा है मेरे लिए, अल्लाह करे इसे हौसले से बुलंद फरमाए। जाहिल कौन है, महाजाहिल कौन है? आई लोग जानते हैं कि जो दस्तखत करना जानता है वो पढ़ा लिखा है, जो दस्तखत नहीं जानता वो जाहिल है। इस्लाम की इस्तिलाह में ये है ही नहीं। इस्लाम की इस्तिलाह में जाहिल किसको कहते हैं, महाजाहिल किसको कहते हैं? हजरत उमर की अदालत में सवाल पूछा गया कि बेटा ये बताओ जाहिल किसको कहते हैं, महाजाहिल किसको कहते हैं? तो कैस शागिर्द खड़ा हुआ, हुजूर मुझे एक सवाल का जवाब मालूम है, दूसरे सवाल का जवाब मालूम नहीं है, अब बताओ। जाहिल उसको कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, इसको जाहिल कहते हैं। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा जवाब है। महाजाहिल किसको कहते हैं, हुजूर आप बता दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया जो तमाम जाहिलों का बाप है, जानते हो कौन? जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे। दूसरे को तो दुनिया मिल जाएगी, इसको क्या मिले, इसकी आखिरत तबाह हो। आप देखेंगे शादी के मौके से बेटा खामोश रहता, बाप वकालत करता। बाप कहता मैं तो हाजी आदमी हूँ, नमाजी आदमी हूँ, मुझको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप 4 चक्का दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको सामान वामान नहीं चाहिए, डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। एक पर आराम आपकी बेटी करेगी, दूसरे पर आपका दामाद करेगा। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, चालाक आदमी, दुनिया को ठग करके जा रहा। उसने बेटे से कहा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर फरिश्ते को ठग लोगे? 2 मिनट में तुमको करना यह है, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन होना। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में। जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए। इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। क्या मिला सही याद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा सारे दिन के जोड़ के, 4 दिन बेचैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। हम कितने नादान, हमारा खुदा कितना मेहरबान। ये दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आपके सर से 2-3 मिनट में गुजार रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आदमी को प्यास लगी है, पानी मिल जाता है। प्यास जब बुझ जाती है तो पानी की कदर भूल जाता है। पानी पेट में आया, पेशाब के रास्ते से बाहर हो गया। जब तक पानी पेट में था, पानी पेट में रहा, पानी पेशाब के रास्ते से बाहर निकल गया, इस एहसान को भी भूल गया। पलट करके एक जायजा आप लेकर के देखिए, प्यास लगी है इंसान को और पानी खरीदना पड़ा, और जो पानी पी करके पेट में रुका वो पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकला। इलाज के लिए उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आदमी जान को देखेगा, जहान को नहीं देखेगा। मेहरबान जाइए उस खुदा के ऊपर, कुर्बान जाइए उस खुदा के ऊपर, वो हमें हर वक्त प्यास में फ्री में पानी पिला रहा है। और जो पानी अंदर गया वो बगैर किसी डॉक्टर के इलाज के
पेशाब के रास्ते से रोज बाहर कर रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा। दूसरी बात याद रखिए, आपको सुनकर के हैरत होगी, आपने बंबई का सफर किया है, हाजी अली को आपने देखा, आपने हाथ में पानी लिया होगा, समंदर का पानी इतना खारा होता है कि हलक के नीचे उतरता ही, इतना खारा पानी। लेकिन जानते हैं खुदा की मेहरबानी कितनी बड़ी है, उसी पानी को बादल ने आकर के उठाया, समंदर से उठाया। वो खारा पानी था, बादल ने उसको उठाया और आसमान की बुलंदी पर वो पानी आया। जमीन पर उतरने से पहले खुदा के कुदरती सिस्टम से वो मीठा हो गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, मैं जहां से आया हूं दार्जिलिंग, 8000 फीट की बुलंदी है पहाड़ की, उस पर लोग रहते हैं, प्लेन नहीं है, वो पहाड़ की चोटी पर। वहां उनको पानी कैसे मिलता है आपको सुनकर कह रहे थे, अल्लाह ताला ने बर्फ की शक्ल में पानी को वहां जमा कर दिया। पहाड़ की चोटी पर पानी जमा है, वहां से रिश्ता रहता है, नदी में पहुंच रहा है, नहर में पहुंच रहा है, जखीरा किया जा रहा है। खुदा का इतना बड़ा इंतजाम जो इंसान की ताकत से बाहर था, अल्लाह ने पैदाइश से पहले वो इंतजाम। दूसरी बात देखिए, आप जमीन के ऊपर बैठे हुए, जमीन के नीचे पानी है, और पानी कहाँ है? कीचड़ में। कीचड़ में पानी फंसा हुआ है, हमारे मोटर ने उसको खींचा, जब हमारे हाथ में वो पानी आया तो चांदी की तरह चमकता है, उसका रंग भी अजीब, उसकी बू भी अजीब, उसका मजा भी कुछ और। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 500 साल अल्लाह की इबादत करके आया खुदा के सामने, कहा मेरे परवरदिगार मुझको जन्नत चाहिए, मैं कीमत दे रहा हूं। तू कीमत चुका देगा? कहा हाँ चुका देगा। 5 साल का सजदा है, 5 साल का रुकू है, 5 साल की नमाज है, 500 साल का रोजा है, ये मैं कीमत चुकाने के लिए आपसे जन्नत मांग रहा हूं। दूसरे को एहसान से जन्नत दीजिए, मुझको अपने काम से जन्नत दीजिए, मैंने कीमत दी है, उसके बदले जन्नत दीजिए। तो अल्लाह को समझ में आ गया इसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसका इलाज कर देते। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को कहा कि इसको जहन्नम के करीब ले जाओ। जब वो जहन्नम के करीब आया, तलवे में जहन्नम की गर्मी पहुंची, हलक खुशको। अब उसने कहा कि पानी दो, कहा कि अल्लाह ने फ्री में तुम्हें बहुत पानी पिलाया, यहाँ फ्री में पानी नहीं मिलेगा, 1 गिलास पानी मिलेगा 100 साल की नेकी जाएगी। जान है तो जहान है। पीता गया, नेकी गंवाता गया, पीता गया, 500 साल की नेकी निकल गई, प्यास नहीं बूझी, उसके बाद सजदे में गिर गया, मेरे परवरदिगार जन्नत अगर मिलती है तो अमल पर नहीं तेरे फजल पर मिला करती है। एक बात आपके इल्म में इजाफा करने के लिए जा रहा हूं, जब महशर की गर्मी में आदमी खड़ा होगा तो नाक डूब जाएगी पसीने से, लेकिन 1 मिनट में आदमी अर्श के साए में पहुंच जाएगा। जानते हैं किसकी वजह से? ये रात आपको बता रहा हूं। जहन्नम की आग दुनिया का कोई समंदर नहीं बुझा सकता, लेकिन एक कतरा है वो जहन्नम की आग को भी बुझा देगा। एक कतरा, सिर्फ एक कतरा जहन्नम की आग को बुझा देता है। नाक में जो डूबा हुआ इंसान था, अल्लाह उसको उस पसीने से निकाल करके अर्श का हिस्सा नसीब फरमाता है। जानते हैं वो कतरा क्या है? वो आंख का आंसू है। गुनाह को याद करके बंदे की आंख से आंसू निकला, खौफे खुदा में आंसू निकला, जहन्नम की आग ठंडी हो गई, महशर की गर्मी से निकलकर अर्श के साए में पहुंच गया। दुनिया में 3 तरह के मेहमान हैं। एक अपने हाथ से पानी पीते, ये 3rd क्लास मेहमान है, तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर का मेहमान कौन है? जिसको नौकर पानी पिला रहा है, खादिम पानी पिला रहा है, नौकर पानी पिला रहा है, गुलाम पानी पिला रहा है। और ये दूसरे नंबर का मेहमान है, 2nd क्लास का मेहमान है। और तीसरा मेहमान है जो 1st क्लास का। दुआ कीजिए, दस्तारबंदी का जलसा है, अल्लाह उन मेहमानों में हम सबको शामिल फरमाए। घर का मालिक खुद अपने हाथ से उसको पिला रहा है। एक वक्त आएगा अल्लाह हमारे हक में फैसला फरमाएगा, हम लोग जन्नत में जाएंगे, तो कुछ लोगों को अपने हाथ से पानी पीना पड़ेगा, कुछ लोगों को नौकर पानी पिलाएंगे,
अब कुछ लोगों को खुदा पेश करेगा, बंदा पीएगा। अल्लाह हम सबको शामिल कर। सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे मकामात आ। इसी रोज अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम मकामात आहो पगार भी है। इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानों मकान भी है कि तेरे ज़मानों मकान भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा तेरे सामने आसमां भी है। दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी सब कुछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा नबी की सीरत के हवाले से तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह करे कि हमें तौफीक मिले और नबी की सुन्नत को हम ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करने वाले बने। सीरत के हवाले से पैगाम आ रहा है आपकी खिदमत में और बहुत मुख्तसर बहुत छोटा आपकी खिदमत में आ रहा है। और इससे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको भी हमें भी सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। ध्यान से तो सुनिएगा। हजरत अली की उम्र छोटी है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अली क्या इरादा है, मेरा साथ दोगे? या रसूल अल्लाह, इसमें पूछने की क्या बात है, मेरी उम्र जरूर छोटी है, मेरे बाजू जरूर कमजोर हैं, लेकिन मैं आपकी हिफाजत करूंगा, आपके इस्लाम की हिफाजत करूंगा, आपके ईमान की हिफाजत करूंगा, आपकी जान की हिफाजत करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, पीछे हजरत उस्मान कदम गिन रहे। पलट करके पूछा कि उस्मान क्या कर रहे हो? मैं कदम उठा रहा हूं, तुम कदम गिन रहे हो, बात क्या है? क्या या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदम को गिन रहा हूं कि मेरे घर तक आपके कितने कदम होते हैं और घर से वापसी के बाद आपके घर तक आपके कितने कदम उठे हैं। जितने कदम उठे हैं मैं आपकी ताज़ीम में उतने गुलाम आजाद करूंगा। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। फतेह मक्का है, मक्का फतह हो रहा, सारे लोग मारे खुशी के झूम रहे हैं, मगर एक आदमी रो रहा है। वो रोने वाले कौन थे? हजरत उमर थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि खुशी के मौके पर क्यों रो रहे हो? या रसूल अल्लाह, आज दीन मुकम्मल हो रहा है, जो चीज मुकम्मल होती है उसको उरूज हासिल होता है, और जब वो उरूज पा जाती है तो उसको जवाल मिलता है, इसलिए मैं रो रहा हूं। उमर, तुमने सच कहा। अल्लाह के रसूल का सफर है, अबू बकर साथ में है, कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे तो कभी आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, अबू बकर बात क्या है? कभी आगे आ जाते हो, कभी पीछे आ जाते हो, चलते हुए बीच में से आगे फिर पीछे हो गए। या रसूल अल्लाह, जब डर होता है कि कहीं आगे दुश्मन घात में बैठा हुआ हो, नबी के सर का निशाना ले रहा हो, तो मैं आगे आ जाता हूं ताकि सीना अबू बकर का हो, नबी की जान बच जाए।
मैं पीछे आ जाता हूँ इसलिए मुझे डर लगता है कि कोई दुश्मन घात में बैठा हुआ हो, नबी की पुष्ट का निशाना ले रहा हो, तो मैं पीछे आ जाता हूँ ताकि पुष्ट अबू बकर की हो, नबी की जान बचा। अबू बकर खुद को खतरे में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो, कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, अबू बकर का नुकसान होगा, तन्हा अबू बकर का नुकसान होगा, अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान होगा। दरवाजे पर किसी ने दस्तक लगाई, वो दस्तक लगाने वाला कौन था? बदसूरत जवान है, गुलाम है, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बेटी का बाप आता है, दरवाजा खोलता, क्या बात है जवान, मेरे दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहे हो? कहा कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहिए। कहा आईने में जरा मुंह देखूं, तुम मेरी बेटी के लायक हो, चलो वापिस हो जाओ। बेटी कान से सुन रही है, कहा कि अब्बू जान मुझको उसका रिश्ता मंजूर है, तुम तो आने वाले को देख रहे हो कि वो काला है, लेकिन तुम भेजा किसने है, वो कमले वाला है, मुझे रिश्ता मंजूर है। आप देखेंगे सोने के 4 तरीके, 3 तरीका सुन्नत के खिलाफ, 1 तरीका सुन्नत के मुताबिक। सुन्नत के मुताबिक होने का मतलब नबी की पसंद, नबी का फेवरेट तरीका, नबी का पसंद किया हुआ तरीका, चुना हुआ तरीका। 4 तरीके सोने के, 1 तरीका सुन्नत के मुताबिक, 3 तरीका सुन्नत के खिलाफ। अब मैं आपको राज बता रहा हूं, 3 तरीका सुन्नत के खिलाफ, 1 तरीका सुन्नत के मुताबिक। वो कैसे? 1 तरीका सोने का हाथ भी छिप लेता, पीठ नीचे होती है और सीना ऊपर होता है। ये तरीका सुन्नत के खिलाफ क्यों है? ये हारने वाले की हालत है। जब अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चिक हो गया वो हार गया। अल्लाह के नबी ने हारने वाले की हालत पसंद नहीं किया, जीतने वाले की हालत पसंद, इसलिए सुन्नत के खिलाफ है। दूसरा तरीका है, पेट के बल आदमी सो रहा है, पीठ ऊपर है, पेट नीचे है, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जहन्नम में जाने वाले की हालत होगी। अल्लाह के रसूल ने जन्नत में जाने वाले की हालत पसंद किया, अपनी उम्मत के लिए जहन्नम की हालत पसंद नहीं किया। तीसरा तरीका है, आदमी बाएं करवट पर लेटता, दिल उधर ही है, बाएं करवट पर दिल है। जब आदमी बाएं करवट पर सोता है तो दिल उधर ही है, ऐसी गहरी नींद आती है, ऐसी गहरी नींद आती है कि आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाता है। अब अगर मस्जिद से सदा लगे तो कान में आवाज नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। अब एक ही तरीका है जो सुन्नत के मुताबिक है, दाईं करवट पर आदमी सो रहा है, दिल लटक गया, अब गहरी नींद नहीं आएगी, नींद ऐसी आएगी कि आंख बंद रहेगी, नींद पूरी हो जाएगी, कान खुले रहेंगे। अब जब मस्जिद से सदा लगेगी तो कान तक पहुंचेगी। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुष्ट मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पे मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। मोहम्मद के कल्ब
फिल्मों से लिपटा न होता तो मेरी तलबगार जन्नत न होती। सरे हश्र अख्तर मोहम्मद न होते, सरे हश्र अख्तर मोहम्मद न होते, सरे हश्र अख्तर मोहम्मद न होते तो हम आसियों की शफाअत न होती, तो हम आसियों की शफाअत न होती तो हम आसियों की शफाअत न होती। कुरान के हवाले से चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, बड़ा से बड़ा पहाड़ आप अपने सर से हटा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ। कैसे पता चलेगा कि ये कुरान अल्लाह की किताब है? कुरान को मालूम करना है कि अल्लाह की किताब है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसकी कोई कॉपी कर सकता है? कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, न कर सकता है न कभी कर सकता। इसलिए अल्लाह की किताब है और इसके नूर को बुझाने की दुनिया 1400 साल से कोशिश कर रही है, लेकिन अल्लाह ने इसकी रोशनी को मुकम्मल कर दिया, कोई खत्म नहीं कर सका। ये अल्लाह की किताब है। साइंस आज आई है, कुरान कल था। साइंस आज आई, लेकिन साइंस भी कुरान को गलत साबित नहीं कर सका। ये अल्लाह की किताब है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये देख रहे हैं गिलास में पानी है। साइंस क्या कह रही है? आज कह रही है जहां पानी वहां जिंदगानी। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया, हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। साइंस आज कह रही है ये जो चांद है, ये जो सूरज है, माँ बेटे का रिश्ता। साइंस आज कह रही है, साइंस आज कह रही है कि चांद का रिश्ता सूरज से बेटे का है और सूरज से चांद का रिश्ता माँ का है। जिस तरह माँ के सीने से बेटे को दूध मिलता है, उसी तरह सूरज से रोशनी चांद को मिलती है। ये आज साइंस कह रही है। कुरान 1400 साल पहले कह चुका है कि सूरज मुअन्नस है और चांद मुज़क्कर है। तीसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। साइंस आज कह रही है कि समंदर का अंधेरा इतना गहरा होता है कि हाथ निकाल करके कोई देखे तो नजर नहीं आता। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया, जिस दिल के अंदर ईमान का नूर नहीं, उसका दिल इतना तारीक होता है जैसे समंदर का अंधेरा, हाथ नजर नहीं आए, उसी तरह इसको भले बुरे की तमीज ना। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप बैठे हुए हैं, आपको 3 चीजों की जानकारी लेनी है तो कुरान से ही मिलेगी। हमारी दुआ कबूल होती है, ये भी आपको कुरान से ही पता चलेगा। खुदा हमसे राजी है, ये भी आपको कुरान से ही पता चलेगा। ये दिल जिंदा है, ये भी आपको कुरान से ही पता चलेगा। कैसे? कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल है, तो इसका मतलब है दुआ कबूल होती है। कुरान से ताल्लुक है तो खुदा राजी है। कुरान से कोई मतलब ही नहीं तो खुदा को भी बंदे से कोई मतलब नहीं। ये दिल जिंदा है या मुर्दा है, इसको भी पता करना एक लाइन में पता चलेगा। इस दिल के अंदर कुरान अगर मौजूद है तब तो ये दिल जिंदा है, अगर कुरान इस दिल के अंदर नहीं तो ये मुर्दा है। इसलिए जगाने पर भी जागता नहीं है। चौथी बात याद रखिए, कुरान पर 3 हमले हुए। पहला हमला कहां हुआ? बगदाद में, 1257 ईस्वी में हुआ। जानते उस हमले में क्या हुआ था? पूरे कुरान को दरिया में डाल दिया गया, एक भी कुरान नहीं छोड़ा गया। लेकिन ये कुरान बाकी कैसे रहा, आपको सुनकर कह रहे हो। दूसरा हमला हुआ इसी हिंदुस्तान में 1861 ईस्वी में, कुरान को जलाया गया। 3 लाख की तादाद में कुरान को जला दिया गया। ये कुरान बाकी कैसे रहा, आपको सुनकर कह रहे हो। तीसरा हमला हुआ 1937 में, रूस में हमला हुआ कुरान के ऊपर। अगर कोई कुरान पढ़े उसको जेल भेज दो, कुरान याद करे फांसी पर चढ़ा। ये कुरान कैसे बाकी रहा, आपको सुनकर कह रहे होगी। मदरसे के इन छोटे छोटे बच्चों ने दर्जी की दुकान पर जाकर के सिलाई के बहाने से 2-4 आयत रोजाना याद की। 3 बार हमले हुए कुरान पर, उसकी हिफाजत मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने की है। एक ही वक्त में आपका बच्चा मास्टर भी हो सकता है, डॉक्टर हाफिज कुरान भी हो सकता है, हो जाएगा।
बिल्कुल आसान है, मैं तरीका बता रहा हूँ। हर काम पहले होगा, निकाह बाद में होगा। हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। निकाह बाद में करेंगे तो बेटा कहाँ से आएगा, फिर हाफिज कुरान कैसे बने? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। नेट का इम्तिहान हुआ, उसमें 1800 बच्चे पास किए। टॉपर लिस्ट में कौन सा बच्चा था? जो हाफिज कुरान था। अब मैं राज बता रहा हूँ, एक ही वक्त में एक बच्चा हाफिज भी बन सकता है, मास्टर भी बन सकता है। तरीका मैं बता, 5 साल आप स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल स्कूल में जब 5 साल मुकम्मल कर ले तो आप उसको वहां से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल करें। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। जानते हो उसके बाद क्या होगा? उसका दिमाग इतना तेज होगा, इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होगा। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, उस सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज भी बनाना है, मास्टर भी बनाना है। आप उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फिर क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के मजहब में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। जो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है वो और यकीनन पाता है। जो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है वो और यकीनन पाता है। तुम की नजात उससे होगी, हाफिज की बड़ी ये अज़मत है। महफूज है इसका हर नुक्ता, महफूज है इसका हर नुक्ता, हर कलिमा मुकम्मल है इसका। कुरान अज़ीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। कुरान अज़ीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। जिंदा पर ज्यादा, मुर्दा पर ज्यादा, जिंदा पर कब पड़ेगी? कुरान हाथ उठा दीजिए। माशाल्लाह, जिस ब्रेक मार करके आपने हमारा दिल खुश कर दिया। मैं यही चाहता था कि आप जिस्म से भी बेदार हो जाए, दिमाग से भी बेदार हो जाए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। 5वां पैगाम जवानों के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारा जवान पीछे क्यों है और आगे कैसे होगा, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। प्लान नहीं बनाता, ख्वाब नहीं देखता, जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, नसीहत नहीं पकड़ता, मायूस होकर के बैठा है, इसलिए आगे नहीं। चोटी गिर रही थी, चढ़ रही थी, गिर रही थी, चढ़ रही थी। बाबर बादशाह देख रहा, 50 मरतबा चोटी चढ़ती रही, दरख्त पर गिरती रही। उसके बाद हिम्मत जुटाई, चढ़ गई। बाबर को हौसला हो गया। इब्राहिम लोधी पर पहला हमला किया है, नाकाम रहा, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा हमला करते हैं, कामयाब हो जाएंगे। बताने वाले ने कहा तुम दारू पी रहे हो, जब तक दारू से तौबा नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे। दारू छोड़ करके दूसरी बार हिम्मत जुटा करके हमला किया, अपने खानदान में हुकूमत लेकर गया। हिम्मत के साथ खुदा, हिम्मत के साथ खड़े होंगे, दुनिया का कोई मैदान आपके लिए मुश्किल नहीं। दूसरी बात याद रखिए, हमारे जवानों में कमजोरी क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। वक्त को बर्बाद बहुत करता है। क्रिकेट में अभी क्या कौन सा चल रहा है? टेस्ट मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया। दीवाने ही नहीं है, पूरे मजनू, अकल से भी पैदल, और वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद। और वो टेस्ट मैच जानते हैं कितने दिन के बाद खत्म होगा? 4-5 दिन के बाद खत्म होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा कि कौन हारा कौन जीता। जानते हैं एक मुल्क है जर्मनी, वही का था हिटलर। वो आया था, पहली बार मैच देखने के लिए आया, टेस्ट मैच चला। तो एम्पायर से पूछता है क्या हुआ जी, कौन जीता? कहा हुजूर अभी पहला दिन टेस्ट मैच चल रहा है, 3 दिन के बाद रिजल्ट आएगा कि कौन हार रहा कौन जीत रहा। बंद करो इस नालायक खेल को। 11 बंदर नाचते हैं, पूरा मुल्क तमाशा बन जाता। बंद करो इस खेल को, आज के बाद मेरे मुल्क में ये बेकार खेल नहीं खेला जाए। हारून रशीद के दरबार में एक लड़का आया, उसने सुई को गाड़ा,
गाड़ करके निशाना लिया धागे से, जोर से निशाना मारा, सुई के नाके से धागा पास हो, इधर से ताली बजी उधर से ताली बजी। बादशाह ने कहा कि 10 जूते मारो, 10 रुपया इनाम। अब लोगों के कान खड़े थे, भाई जूता क्यों मारा जा रहा, इतना बढ़िया कर्तव्य दिखाया, इसको जूता क्यों मारा? एक बेकार काम में इसने अपनी जवानी बर्बाद, पढ़ाई लिखाई में अगर जवानी को लगाता कहां से कहां पहुंच, भिखारी का भिखारी रह गए, इसलिए इसको 10 जूते मार। इसी हिंदुस्तान का अंबानी है, दुनिया का अरबपति है। जानते उसने अपनी इंटरव्यू में क्या कहा? उसने कहा मालदार होने के लिए, करोड़पति अरबपति बनने के लिए मास्टर होना जरूरी नहीं है, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। मैं खुद डॉक्टर नहीं, 30-30 हजार डॉक्टर मेरी कंपनी में काम करते हैं, 30-30 हजार इंजीनियर मेरी कंपनी में काम करते हैं। किसने वक्त को बचा लिया? वो मुकद्दर का सिकंदर है, जिसने वक्त को बचा लिया, वक्त की कदर की, दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे की। तीसरी बात देखिए, हमारा जवान कहां है? 2 चीज हारने में खुदकुशी करता है। हर साल 2000 जवान जुआ हारने की वजह से खुदकुशी करते, मोहब्बत हारने की वजह से खुदकुशी करते। एक जवान का रिकॉर्ड है, आलमी रिकॉर्ड, जुआ खेलता रहा 19 घंटे, हारता रहा 75 लाख। उसके बाद ऐसा शोक हुआ तो उसका पैर ही नहीं उठा, रिवाल्वर निकाल करके सीधे गोली सर पर ठोक लिया। धोबी का गधा न घर का रहा न। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। देखेंगे जो लड़का काला होता है उसकी मां साबुन ज्यादा लगा, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन ये काला गोरा नहीं होता। लेकिन मां की मोहब्बत देखिए, उस काले को वो चांद समझ रहे। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमें उसकी कदर नसीब फरमाए। बेटा काला पैदा हुआ, मां ने उसको प्राइवेट में बिठाया, बेटा तुम काले हो, बदसूरत हो, कोई तुमको इज्जत नहीं देगा, बेटा एक काम कर लो, लोग तरक्की पर उठाए। अब बेटे के कान खड़े हो गए कि मां क्या कह रही है, मां से बढ़कर के सच्ची मेरे लिए कोई जात हो नहीं सकती। उसने पूछा कि अम्मा क्या काम है? बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, इल्म ही वो दौलत है तुम्हारे ऐब को छुपा लेगी, तुम्हारे हुनर को उजागर कर देगी, तुम पस्ती में हो, अल्लाह इस सब की चोटी पर पहुंचा। आज जानते हैं इस इल्म से हमारा जवान कितना पीछे है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1996 की कि पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ पूरी दुनिया में जाहिल है। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो कहा हिंदुस्तान। यहाँ 40% जवान जाहिल। और मुसलमानों का हाल देखिए, मुसलमानों में जवान जाहिल कितने हैं, औरत जाहिल कितनी है, मर्द जाहिल कितने हैं? तो 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल है। मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए कितने आते हैं स्कूल में? 4, 96 गोल। मदरसे में पढ़ने के लिए कितने आते हैं? 100 में 3, 97 गोल। तिजारत में मुसलमानों का हाथ दिखाने के लिए जा रहा हूं, 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करते हैं, 95 गोल। मुलाजमत में मुसलमान कहां है? IAS की नौकरी सिर्फ 2 जवान कर रहे हैं, 98 गोल। IPS की नौकरी सिर्फ 2 जवान कर रहे हैं, 98 गोल। रेलवे की नौकरी सिर्फ 2 जवान कर रहे हैं, 98। और मुसलमान आगे किसमें है? ये सुन करके आपको हैरत होगी। तालीम पर पैसा खर्च कितना होता है? $6 बिलियन तालीम पर। और सेहत पर कितना पैसा खर्च होता है? $9 बिलियन। और हमारा जवान नए साल के जोश में, मुहर्रम के मातम में कितना दारू पीता है? $400 बिलियन। जिसने पीछे होना चाहिए उसमें हमारा जवान आगे, कहां से तरक्की होगी? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हमारे जवान के लिए सिर्फ 2 रास्ते, सिर्फ 2 रास्ते। या तो यूसुफ का रास्ता इख्तियार करना होगा, या तो यूसुफ के भाई का रास्ता इख्तियार करना। यूसुफ का रास्ता क्या है? गुनाह नहीं किया, जिना नहीं किया, जिना की तरफ आंख भी नहीं उठाया। तो अल्लाह ने कहां से उठाया? फर्श से उठाया, अर्श पर पहुंचा दिया। गुलाम थे मिस्र में, आका बना दिया, 90 साल तक हुकूमत किया। और दूसरा रास्ता क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई का, तौबे की उम्मीद पर गुनाह करते रहे, दलील होते रहे, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते रहे, दलील होते रहे। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, मसनद रसूल पर बैठा हुआ हूं, आप 3 चीजों को छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा।
आप मोबाइल के गलत इस्तेमाल से तौबा कर दीजिए, फिल्म छोड़ दीजिए, फिल्म देखना छोड़ दीजिए, और जिना को छोड़ दीजिए, शराब को छोड़ दीजिए। आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। अल्लाह मुकद्दर का सिकद्दर बना देगा, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गिलासों में चुटुबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा, 2 पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा। पहले मुकम्मल हो जाएगा मेरी बातें। आप बहुत अदब से सुन रहे हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खुश नसीब फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरतों के हवाले से सुनने के लिए आप तैयार हैं? औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सर पर बिठाएंगे, हुकूमत चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से लग जाएगा। सास का झगड़ा क्या रहता है घर में? तुम्हारे बेटे की माँ, ये लड़की कहाँ से मालिक बन रही है? मैं सास हूँ, मेरा बेटा, ये मेरे बेटे को कहीं मेरे घर से कहीं दूर लेकर के चली जाए, मेरे घर की दौलत कहीं महके को नहीं पहुंचा रही है। सास का रिश्ता बहू से खराब होता है बदगुमानी की वजह से। और जानते हैं कि बहू का झगड़ा सास से क्यों है? मैं रानी बन करके आई, नौकरानी बन करके नहीं आई हूँ। अगर एक बार दब गई है तो जिंदगी भर दबाएंगे। बहू का झगड़ा। अब सास ननद का झगड़ा देखिए, जो शौहर की बहन है उसका झगड़ा भाभी से क्यों होता है? ये कौन होती है टोकने वाली? ये कौन होती है हमको मना करने वाली? मेरी मर्जी है, जो खाऊं जो पीऊं जहां जाऊं वहां से आऊं। ये कौन होती है रोकने वाली? है मेरी माँ होती है। ये ननद का झगड़ा। और शौहर का झगड़ा क्या है? मेरी बीवी मेरी तरह जब तक बनेगी नहीं मैं उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं। बाप की गलती है ये। अल्लाह ने उसको जिस जिन्स से पैदा किया है, आप लाख कोशिश कर लीजिए वो आपकी तरह हो ही नहीं। और आपकी तरह जिस दिन हो गई उस दिन मोहब्बत का मजाक किरकिरा जाए। वो अपनी ही तरह ठीक है, आप अपनी ही तरह ठीक रहिए। और शौहर का झगड़ा बहू से कैसे खत्म होगा? मियां बीवी का झगड़ा एक काम कर ले, सिर्फ के मुआहिदा कर ले कि भाई तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा, उसी दिन झगड़ा खत्म। सास का झगड़ा कैसे खत्म होगा? बहू ना समझे बल्कि अपनी बेटी मान ले, उसी दिन सास का झगड़ा खत्म हो जाए। ये बेटी का रिश्ता इतना मुकद्दस रिश्ता है, हर झगड़े को दफन कर देता। और जिस दिन बहू ने अपनी सास को सास नहीं बल्कि मां मान लिया, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। एक बहुत खूबसूरत मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जब पहली बार लड़की ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती, उससे सवाल करती है कि बेटी तुम्हारे ससुर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा जाता कि सास कैसी? इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू किस बला को था। तो मां तो समझदार थी, उसने बेटी को अदब देना और हौसला देना सिखाया। उसने कहा बेटी तुम्हारे सवाल के जवाब से समझ में आ गया कि तुमको सब पसंद है, सास पसंद है, लेकिन बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं कैसे तो ससुराल गई थी तो पहली बार कौन लेकर के गई? तो लड़की ने कहा कि सास आई थी। 100 लड़की ने मुझको पसंद किया था, अपने बेटे से शादी करा करके मुझको बहू बना करके ससुराल ले गई। हाँ बेटी, ये सास का एहसान है कि तुमको इतनी अच्छी ससुराल मिली। ये सास का एहसान है कि तुमको इतना अच्छा शौहर मिला। ये सास का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिले। सास मुसीबत और बला नहीं होती बल्कि कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। दामाद को पता था कि ससुराल में मजे का खाना मिलता। सास ने सोचा कि जरूर दाल में काला ये रोज आ रहा है, मुर्गा के चक्कर में इसको खिचड़ी खिलानी पड़े। आया
तो सास ने उसको खिचड़ी बना करके दे दिया। तो दामाद चराग हो गया, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना, मैं तो आया था दामाद बन करके, क्या मुर्गा नहीं खिलाया जा रहा, खिचड़ी खिलाई जा रही। तो सास ने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं गरीब भी खा लेते हैं, किसी का फिर खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया मंतकी है, ये बुरा बचाने की प्लानिंग कर रही है। तो दामाद ने खिसिया करके कहा कि खाली खिचड़ी दे दिया, घी तो ला करके दे दो। अब बुढ़िया गई कोठी में छुपा करके रखा, अब ढक्कन जो खोल करके घी को निकालना चाहा, हाथ में हरकत की घी ज्यादा कर दी। अब बुढ़िया को अफसोस हुआ, सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा, तरकीब निकालनी पड़ेगी। अब बेटा अकेले खाओ तो बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, बरकत ज्यादा। समझ में आ गया कि बुढ़िया अकेले खाने देने वाली नहीं है। तो कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह खाओ साथ में। तो बुढ़िया ने प्लेट को देखा, दामाद की तरफ घी ज्यादा था, अपनी तरफ कम। दिमाग लगाया कि घी को टांगना है उधर से इधर। बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, खुला महीना मेरी बेटी को तुमने ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया है, सारा घी जता। दामाद ने देखा कि देखिए कितनी चालाक है, घी को टांगने की कितनी जबरदस्त तरकीब है। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। बस पर्दे के हवाले से पैगाम कि आप अपनी औरतों के ईमान की भी हिफाजत कीजिए, आबरू की हिफाजत कीजिए। ईमान जा रहा है, आबरू जा रही है, सुन करके आपको हैरत होगी। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आप कलेजा मुझको आ जाएगा। इमारत की रिपोर्ट है, जमीयत की रिपोर्ट है, ये 2022 में मुसलमान लड़की 3 लाख लड़की गैर के साथ भाग गई, गैर को लेकर के भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमानों ने शादी को तिजारत बना दिया। तिजारत बनने के नतीजे में गरीब लड़की मुसलमान की गैर के साथ। और जानते हैं दूसरी वजह, बेटी को नौकरी कराने का जोश हुआ, उस जोश में बाप ने आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते, सिर्फ लड़की नहीं पढ़ती, लड़के भी पढ़ते। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की गैर के साथ भाग। तीसरी वजह, और तीसरी वजह हकीकत है कि मुसलमान लड़की भाग गई, पर्दे से बाहर गई। तीसरी वजह, स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने हाथ में खरीद करके दे दिए और अपनी बेटी से बेखबर हो गई। बेटी आ कहां से रही है, जा कहां रही है। जानते हैं क्या हुआ? ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। इसका जिम्मेदार कौन है? जहां ये समाज है तो वहां माँ बाप भी है, माँ बाप भी गुनहगार, ये समाज भी कसूरवार। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है कि बरहमा ने तुम्हें औरत बनाया तो अपनी निगाह को ऊपर मत करो, नीचे रखो। तुमको औरत बनाया है, औरत की निगाह ऊपर नहीं होती, नीचे होती। ऋग्वेद में लिखा है दूसरा जुमला कि तुम्हें औरत बनाया तो तुम पैर फैला करके मत बैठो, समेट करके बैठो। तीसरा जुमला ऋग्वेद में लिखा कि तुमको अगर ब्रह्मा ने औरत बनाया तो ऐसा कपड़ा मत पहनो जिसमें तुम्हारा जिस्म नजर आए। एक किताब है, हिंदू धर्म की किताब है, उसका नाम है ब्रह्मा पुराण। उस किताब में लिखा है
जब कलयुग आएगा, बुरा जमाना आएगा, तो औरत बिगड़ जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी, सबके सामने बाल खोलेगी, समेटेगी, किसी अजनबी की कोई परवाह नहीं करेगी। उसी किताब में लिखा है कि जब से औरत के मुंह से नकाब की जाली उतरी, औरत बेशर्म और बेहया हो गई। तीसरी किताब है, हिंदू धर्म की तीसरी किताब है, उस किताब का नाम है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण। उस किताब में लिखा है जब यह कलयुग आएगा, बुरा जमाना आएगा, तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, अपनी खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, और इतना बुरा जमाना होगा, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत किताब है, बहुत मशहूर किताब है। उस किताब में लिखा है कि आदमी अपनी सगी बेटी के साथ, जवान बेटी के साथ, अगर जवान हो तो अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में ना बैठे, क्योंकि वहां शैतान मौजूद होता है, बेटी से जिना करा देता है। महाभारत में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से फरमाया, अबू बकर अपनी बेटी के साथ अकेले मत बैठो, दूसरे को शामिल कर लो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर दरवाजे पर, बेटी अंदर, पूछा आप दरवाजे पर क्यों हो? तो कहा कि मेरी बीवी घर में नहीं है, बेटी आज आई है, बेटी भी जवान है, मैं भी जवान हूं, घर में बीवी नहीं है, इसलिए तन्हाई में बेटी के साथ इसलिए नहीं बैठा कि दूसरा शैतान है, इसलिए बेटी अंदर है, मैं घर से बाहर। एक नमूना आपकी खिदमत में, औरत पैर खोल करके चल रही है, रास्ते से गुजर रही है, उसके पैर का निशान पड़ा है रास्ते पर, पीछे से कोई मर्द आ रहा है, उसने अगर उस पर पैर रख दिया तो उस औरत की शहवत शैतान इस मर्द के दिल में पैदा कर। 2-3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हजरत थानवी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक साहब मजमे से खड़ा हुआ, कहा हुजूर आप पर्दा करते हैं, बुर्का करते हैं, बुर्का कौन सी आयत में है बताइए, पर्दा कौन सी हदीस में है बताइए। हजरत ने कहा कि देखो भाई, ये 200 का नोट है और ये 10 का नोट है, 50 का नोट है, जो सबसे छोटा नोट है वो सबसे ऊपर की जेब में, जो सबसे बड़ा नोट है वो सबसे नीचे की जेब में। ये कौन सी हदीस में है, ये कौन सी आयत में है? नोट की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते हो, तुमसे बड़ा बदनसीब और कौन। 2 चीज हिफाजत की जाती है, नोट की हिफाजत की जाती है, दौलत है, औरत की हिफाजत की जाती है, आबरू है, नाक है। ये दौलत जाएगी वापिस आ जाएगी, आबरू जाएगी कभी वापिस। ट्रेन में सफर हो रहा हजरत मदनी का, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक अंग्रेज ने कहा कि आप लोग भी अजीब हो, घर में औरत को कैद में रखते हो, जब बाहर निकालते हो तो कफन लपेट देते हो, तुम लोग भी अजीब आदमी। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, नींबू निकाल करके निचोड़ दिया, कहा कि देखो मैं एक सच्चाई से आपसे सवाल करना चाहता हूं, ये बताओ कि नींबू को देख करके तुम्हारे मुंह में पानी आया कि नहीं आया? कहा कि हाँ आया। कहा कि ठीक, अगर कोई औरत सरे बाजार चलती है, पर्दा नहीं होता, तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आता है, इसलिए पर्दा है। 1952 का ये तारीखी नुस्खा है, फलसफा है, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपने देखा होगा, हावड़ा ब्रिज देखा होगा, अंग्रेज का दौर था, मुल्क आजाद नहीं हुआ था, एक लड़की बेपर्दा उसी पुल से गुजर रही है, पीछे से एक लड़के ने उसको छेड़ दिया, अदालत में मुकदमा आ गया, अंग्रेज की अदालत में मुकदमा आया, अंग्रेज की अदालत में मुकदमा आया। तो उस अदालत का फैसला क्या था ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लड़के से पूछा तुमने लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, कसूर लड़की का है। चूल्हे की आग अगर पेट्रोल पंप पर आ जाए और पेट्रोल पंप को जला दे तो कसूर पेट्रोल का नहीं है बल्कि आग का। इस औरत को घर में रहना था, पर्दे के साथ इज्जत आबरू बचा करके रहना था, ये बेपर्दा होकर के सड़क पर आ गई तो कसूर इस आग का है, पेट्रोल का नहीं है। तो जज को मानना पड़ा कि गलती लड़की की है, अब इस लड़की को सजा होगी। तो उसने जजमेंट क्या लिखा, आपका दिल बहुत मजबूत होगा।
उसने जजमेंट लिखा, इस लड़की को सजा होगी, 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा, 1 साल उस पर्दे में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म नबी साहब ने किया है। इंशाअल्लाह हमारी बेटी पर्दे से बाहर, हम पायजामे से बाहर। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह आपने जिस बैग मारा। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बस आखिरी पैगाम औरत की तालीम के हवाले से सुना रहा हूँ, 3 मिनट का। सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपकी बेदारी को टटोल करके आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। औरत को मर्द से ज्यादा तालीम दिलाइए, बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाइए। इसका एक राज है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पालन हक्कानी एक मशहूर नाम गुजरा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि लड़की को लड़के से ज्यादा पढ़ाइए। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास। आप जब बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, जब वो अच्छी बेटी होगी तो यही आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही आगे चल करके अच्छी सास। बेटी की तालीम का बाप पर ऐसा असर होता है जैसे टपके का पानी पत्थर पर गिरे और उसमें सुराख। अबू सुफियान आ गए बेटी के पास, बेटी ने बिस्तर को समेटा। अब बेटी क्या बात है, मैं तुम्हारे घर पे आया, मैं तुम्हारा बाप हूं, तू मेरी बेटी है, तूने बिस्तर समेट दिया कि ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है। आप तो रसूलुल्लाह के भी दुश्मन हो, खुदा के भी दुश्मन, इसलिए इस बिस्तर को समेट दिया। तो बाप ने सवाल किया, बेटी मैं इस लायक नहीं हूं या बिस्तर ये मेरे लायक नहीं है? मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? तो बेटी का जवाब सुनिए, आप तो अल्लाह रसूल के दुश्मन हो, आप इस बिस्तर के लायक नहीं हो। इस नसीहत का ऐसा झटका लगा, इस्लाम की तलब हुई, कलमा पढ़कर मुसलमान। इधर माँ है, इधर बाप है, बीच में बच्चा खड़ा है, बच्चे का नाम अनस बिन मालिक है। बाप मालिक, इधर उम्मे सुलैमा, बेटा बीच में खड़ा। माँ कह रही है बेटा मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो। बाप कह रहा मुसलमान मत। माँ का जादू चल गया, बेटा मुसलमान हो गया। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, बीवी का इंतकाल हो गया और फैसला कर लिया शोहर ने कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। बहन आ गई, कहा कि भाई तुमने इरादा कैसे बदल दिया, जवान आदमी हो, दूसरी शादी करो। एक बीवी इंतकाल कर गई, दूसरी शादी करो। कहीं शादी नहीं करूंगा, कहीं शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें पता नहीं है, शादी करोगे तुम्हें नेक औलाद मिलेगी, हर सांस के बदले अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब देगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। एक औरत आई, उसने कहा तुमने मेरे 3 आदमी को गिरफ्तार किया, एक मेरा बेटा है, एक मेरा भाई है, एक मेरा शौहर है, तीनों को छोड़। तो बादशाह ने कहा कि मैं एक को छोड़ सकता हूं, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा, बचाए तो किसको बचाए, मौत के हवाले करे तो किसको हवाले करे। फैसला लिया है। बहन पर सितम ढाने वाले के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, दिखाने के लिए जा रहा हूं तारीख के हवाले से। उस औरत ने कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो, बेटे को फांसी हो गई,
शौहर को फांसी होगी। हज्जाज यूसुफ ने पूछा, है संग दिल औरत, तूने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया, तूने भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ, मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी पैगर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों। आप 3 काम कर लीजिए, जिंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाने के वाला की अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। आपके घर में आफत नहीं आएगी, गारंटी है मेरे गिरबान आप पकड़ सकते हैं। आफत आती है, मुसीबत आती है 3 वजह से। गुनाह करेंगे, आफत आएगी, लाख कोशिश कर लीजिए आप, आफत खत्म नहीं होगी, वो बराबर आती है। गुनाह छोड़ दीजिए, गारंटी है आफत चलेगी। और आफत आती है दूसरी वजह, हराम कमाने की वजह। हराम से तौबा कर लीजिए, आफत से अल्लाह आपको नजात दे। तीसरी वजह आफत की, गलत माहौल। गलत माहौल में जब तक रहेंगे, आफत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इंशाअल्लाह गलत माहौल से तौबा करेंगे। हाथ उठा दीजिए। मैं किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सिखा इन्होंने दीन, घर कच्चे के घर में पले, कॉलेज के चक्कर में मरे, साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेर की तात में थे, छुट्टी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में लगों की भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।